हाँ तो दोस्तों, आप लोग कैसे शायद अच्छे होंगे। तो हम आप लोग के लिए आज लेकर आ चुके हैं हिंदी से 2, जो कि 40 एमसीक्यू है। कुल संख्या मतलब कि प्रश्नों की संख्या 40 है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निर्धारित, मतलब 1 नंबर के होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलो शुरू करते हैं, ज्यादा देरी नहीं करते हुए। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं। तो खंड ए में दिया हुआ है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है गद्यांश दिया हुआ, मतलब कि गद्यांश दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो हम आगे को बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन में, आप लोग पढ़ के बताइएगा। ठीक है, हम आगे क्वेश्चन में पढ़ते हैं, सिर्फ क्वेश्चन करवाते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, स्वावलंबन का क्या अर्थ है। स्वावलंबन है, उसका क्या अर्थ है। दूसरे पर आरक्षित रहना, अपना सहारा स्वयं करना, खुश नहीं रहना, दुख पीड़ा सहना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि अपना सहारा स्वयं बनना। क्वेश्चन है, प्रावलंबी कैसे लोग होते हैं। दूसरों पर आश्रित, दूसरों पर आश्रित ना रहने वाले, सुखी रहने वाले, अपना सहारा स्वयं बनने वाले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरों पर आश्रित। अगला क्वेश्चन है, प्रावलंबी किसे किसके अधीन बनकर रहते हैं। प्रावलंबी है वो किसके अधीन बनकर रहते हैं। आश्रय देने वालों के, आश्रय नहीं देने वालों के, आत्मनिर्भर व्यक्ति के, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आश्रय देने वालों के। अगला क्वेश्चन है, दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं। दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं। प्रावलंबी व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति, अधर्मी व्यक्ति, या आत्मनिर्भर व्यक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि आत्मनिर्भर व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्वहीन जीवन किनके समान होता है। व्यक्तित्वहीन जीवन किनके समान होता है। ईश्वर के समान, पशु और कीड़े मकोड़े के समान, वीरों के समान, या स्वावलंबी के समान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि पशु और कीड़े मकोड़े के समान। अगला में अगला में फिर पैसेज दिया हुआ है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसमें कहा कि पद्यांश के किन व्यक्तियों की ओर संकेत किया गया है। मतलब कि जो बाधाओं से घबराते नहीं, जो अपने कर्तव्य से विमुख है, जो भाग्य के सहारे रहते हैं, जो परिश्रम नहीं करते। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे ऊपर में दिया हुआ देखिए, फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है, देखकर बाधा विविध बहुविध्य घबराते नहीं। मतलब इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ये जो बाधाओं से घबराते नहीं। अगला क्वेश्चन, दुख आने पर कौन घबराते हैं। दुख आने पर कौन घबराते हैं। जो मेहनती होते हैं, जो मेहनती नहीं होते हैं, जो वीर होते हैं, जो हिम्मती होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि जो मेहनती नहीं होते हैं वही दुख आने पर घबराते हैं। अगला क्वेश्चन है, समय आने पर परिश्रमी लोग किसका सामना कर लेते हैं। किसका सामना कर लेते हैं। गिद्दड़ों का, सियार का, शेर का, रात दिन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि शेर का। अगला क्वेश्चन है, लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ है। मतलब कि ये दिया गया है मुहावरा है, लोहे का चने चबाना। इस मुहावरे का सही अर्थ पूछा है, कठिन परिश्रम करना, भूख शांत करना। अगला, गंभीर संकट में फंसना, कठिनाइयों को झेलना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, मतलब कि कठिन परिश्रम करना। अगला क्वेश्चन है, वीर शब्द का विलोम है। मतलब वीर जो है शब्द दिया गया है, उसका विलोम पूछा है। ऑप्शन ए में साहसी, कायर, हिम्मती, बहादुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि वीर शब्द का विलोम है कायर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। तो इसमें पूछा है कि ये वाक्य दिया गया 4 गो, इसमें से सकर्मक क्रिया कौन सा वाक्य में नहीं है। तो ऑप्शन ए में, सोहन देर तक सोता है, रमा पत्र लिखती है, मैंने उसे पुस्तक दी, विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि सोहन देर तक सोता है। इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। मतलब इस वाक्य दिया गया है, तो किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। ऑप्शन ए में, बच्ची सो रही है, बच्चे केले खा रहे हैं, लड़का पत्र लिख रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि बच्ची सो रही है। अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति कौन सा समास है। यथाशक्ति जो दिया गया है, ये कौन सा समास है। ऑप्शन ए में है यव्यवी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, या बहुव्रीहि समास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, मतलब कि यव्यवी भाव समास है। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पहले पद के साथ लगे हुए विभक्त का लोप हो जाता है, वहां कौन सा समास होता है। ऑप्शन ए में तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, या यव्यवी भाव समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, मतलब कि तत्पुरुष समास होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधान अध्यापक जो है वो प्रधान है, जो अध्यापक किस समास का उदाहरण है। मतलब कि जो अध्यापक जो है
वो किस प्रकार का, किस समास का उदाहरण, मतलब कौन से समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए में तत्पुरुष समास, बी में है कर्मधारय समास, सी में है यवी भाव समास, डी में है द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन है, जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे, जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएंगे, रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है। ऑप्शन ए में सरल वाक्य का भेद है, या संयुक्त वाक्य, या आश्रित वाक्य, या मिश्र वाक्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि मिश्र वाक्य भेद है। अगला क्वेश्चन है, जो यवई दो पदों, दो उपवाक्य, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं वह अवयव होते हैं, मतलब कौन सा अवयव होते हैं। तो ऑप्शन ए में है विस्मयादि बोधक, बी में है समुच्चय बोधक, सी में है संबंध बोधक, डी में है निपात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि समुच्चय बोधक अवयव होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्तवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य की होते हैं, होती है, मतलब यहाँ खाली स्थान दिया गया, यहाँ भरना है। तो ऑप्शन ए में प्रधानता, निरस्तर, सरल, संयुक्त। तो इसमें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि प्रधानता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन है, लड़कियां सो रही है, लड़कियां सो रही है, यह वाच्य का कौन सा भेद है, मतलब कि लड़कियां सो रही है, यह वाच्य दिया गया है, इसमें कौन सा भेद है। ऑप्शन ए में है कृतवाच्य, बी में है कर्मवाच्य, सी में है भाववाच्य, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि यह कृतवाच्य है। हाँ, तो अगला खंड का, तो यहाँ से दिया गया, पुस्तक से उठाया गया है, ये पोएम दिया गया है, तो आप लोग पोएम पढ़ लीजिएगा, ठीक है, आप लोग पढ़े तो होंगे, तो यहाँ फिर से पढ़ लीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो इसमें पूछा है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई है, ये जो पंक्तियां दिया गया है ये किस कविता से ली गई है। ऑप्शन ए में फसल से, या अट नहीं रही है, या दंतुरित मुस्कान से, या उत्साह से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि ये पंक्तियां जो लिया गया है ये फसल का, मतलब फसल पोएम है उससे लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, फसल किसका जादू है, फसल जो है वो किसका जादू है। ऑप्शन ए में है नदियों के पानी का, बी में हवाओं की थिरकन का, सी में है मिट्टी के गुणधर्म का, डी में है सूर्य की किरणों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि नदियों के पानी का। अगला क्वेश्चन है, फसल किसका रूपांतर है, फसल जो है वो किसका रूपांतर है। सूरज की किरणों का, नदी के जल का, किसान के हाथों का, मिट्टी के गुण धर्म का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि सूरज की किरणों का। अगला क्वेश्चन है, फसल किसका गुणधर्म है, फसल जो है वह किसका गुणधर्म है, मिट्टी का, जल का, हवा का, या हाथों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि मिट्टी का, फसल जो है वो मिट्टी का गुणधर्म है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है, मतलब कि वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, मतलब ये पंक्ति दिया गया है, यह किस कविता से उठाई गई है, उसका आप लोग का नाम बताना है, कविता का नाम। ऑप्शन ए में उत्साह से, कन्यादान से, फसल से, या अट नहीं रही है से, अट नहीं रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि ये पंक्ति जो है वो उत्साह से उठाया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्साह कविता में आए निदाग शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए में है अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक सर्दी, या अत्यधिक बरसात, या वसंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, मतलब कि अत्यधिक गर्मी। अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया है, मतलब गोपियां का जो चैप्टर है उसमें गोपियों ने किसको भाग्यवान कहकर संबोधित किया है, कृष्ण को, या कवि को, या उद्धव को, या गवालों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि उद्धव को भाग्यवान कहकर संबोधित किया। अगला क्वेश्चन है, गोपियों की दशा किस पक्षी के समान हो गई है, गोपियों की जो दशा है वो किस पक्षी के समान हो गई है, कबूतर के समान, या हारिन के समान, या मोर के समान, या बाज के समान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि हारिन के समान हो गई है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फिर दे दिया गया पदांश, दे दिया गया, तो आप लोग ये पदांश पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हम आगे क्वेश्चन करवाते हैं इसका। तो इसमें पूछा है कि प्रस्तुत अंश किस पाठ से लिया गया है, मतलब कि ये जो पदांश दिया गया है यह किस पाठ से लिया गया है। नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, एक कहानी, या लखनवी अंदाज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि ये जो पदांश दिया गया है यह नेताजी का चश्मा से का चैप्टर से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पान वाले ने मुंह में क्या ठूस रखा था, पान वाले जो था वो मुंह में क्या ठूस रखा था। ऑप्शन ए में रोटी, चावल, पान, या बिस्कुट। तो ऑब्वियसली है पान वाले जो है वो अपना मुंह में पान ही ठूसेगा ना,
तो ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा सही, पान। अगला क्वेश्चन है, पान वाला कैसा आदमी था? पान वाला जो था वो कैसा आदमी था? सुंदर और ईमानदार था, काला मोटा और खुशमिजाज था, देशभक्त और समझदार था, या देशभक्त और ईमानदार था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि देशभक्त भी था और ईमानदार भी था। अगला क्वेश्चन है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? नेताजी का मूर्ति जो था वहां चौक पर बनाया गया था, उस पर चश्मा कौन बदलता था? कैप्टन बदलता था, या हालदार साहब बदलता था, या पान वाला बदलता था, या कोई भी नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि कैप्टन जो था वो लंगड़ा था तो वो चश्मा बेचता था, तो वही मतलब कि नेताजी का मूर्ति का चश्मा बदलता था। यहाँ से यहाँ तक तो गद्यांश का क्वेश्चन था। उसके बाद यहाँ से बुक से क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है। तो यहाँ से पूछा गया है, बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे? बाल गोविंद भगत जो थे वो किसको साहब कहते थे? सूरदास को, या कबीरदास को, या तुलसीदास को, या रैदास को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि कबीरदास को। अगला क्वेश्चन है, पतोहू के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया? मतलब जो भगत जी थे, बाल गोविंद भगत, वो मतलब अपने पतोहू जो थे, उसका बेटा मर गया तो अपने पतोहू के भाई को क्या आदेश दिया था? कि पतोहू को दूसरी शादी नहीं करने का आदेश, पतोहू की दूसरी शादी कराने का आदेश, ऑप्शन अगला है बहू को घर से बाहर नहीं निकलने का आदेश, डी में इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पतोहू को दूसरी शादी करने का आदेश नहीं दिया था उसके बाल गोविंद भगत ने। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के गांव के लोग का मुख्य धंधा क्या था? मतलब बाल गोविंद भगत जो थे उसके गांव के लोगों के मुख्य धंधा क्या था वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए में व्यापार, बी में है दस्तकारी, सी में है खेती बाड़ी, डी में है उद्योग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि खेती बाड़ी। अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे? बाल गोविंद भगत जो थे उसके कितने बच्चे थे? तो ऑप्शन ए में है इकलौती बेटी, इकलौता बेटा, एक बेटा और एक बेटी, एक भी नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि उसका जो बाल गोविंद भगत थे उसका एक ही बेटा था। फिर यहाँ पे गद्यांश मतलब कि दे दिया है बुक से उठा के, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम आगे क्वेश्चन करते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है, माता लेखक को क्या सान कर खिलाती थी? माता जो इसमें पूछा गया है, माता जो है वो लेखक को क्या सान कर खिलाती थी? दाल भात, चूड़ा दही, दही भात, या दाल रोटी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि दही भात, मतलब दही भात सान के उसको लेखक को खिलाते थे। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है, खाना खाने के बाद पिताजी लेखक को क्या कहते थे? मतलब खाना खाने के बाद उसके पिताजी जो थे वो लेखक को क्या कहते थे? ऑप्शन ए में बैठकर पढ़ो, सो जाओ, अब तुम राजा हो, जाओ खेलो, बाहर घर के बाहर मत जाओ, पढ़ो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। अगला क्वेश्चन है, लेखक कौन सा खिलौना लेकर खेलने के लिए जाते थे? मतलब लेखक जो है वो कौन सा खिलौना लेकर खेलने जाते थे? मोटर गाड़ी, गुड्डा गुड्डी, मिट्टी का खिलौना, या काठ का घोड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि काठ का घोड़ा। अच्छा दोस्तों, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है कि इस गद्यांश में कौन कौन से पक्षियों के नाम आए हैं? मतलब ये गद्यांश जो दिया गया है इसमें से कौन कौन से पंछी के नाम आए हैं? हाँ, तो देख सकते हैं यहाँ कौन कौन से पंछी का नाम आया है। देख सकते हैं, तोता है, मैना है, कबूतर है, हंस है, मोर है, मतलब आदि के बनावटी नाम के आगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, मतलब कि 5 पंछी के नाम आए, तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन में होगा तोता मैना। तो देखते हैं, तोता मैना गाय बैल दिया है, इसमें दिया गया है तोता हंस मोर हाथी। तो इसमें दिया गया है तोता मैना कबूतर हंस मोर, तो डी में होगा इनमें ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि तोता मैना कबूतर हंस मोर दिया गया है। हाँ तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा? आपको अच्छा लगा तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, ताकि हमारी जब भी वीडियो हमारे YouTube चैनल में अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अच्छे से तैयारी करके जाए एग्जाम में MCQ, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।